नमस्ते। कोविड-19 जो कि 2019 में शुरू हुआ था। अब मैं इस चीज़ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वो कहते हैं जब तक खुद पे नहीं बीतती तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। हाँ तो यही हुआ, खुद पे बीती तो इनिशिएटिव ले रहा हूँ वरना नहीं लेता। तो पहले बता दूँ कोविड-19 है क्या? कोविड-19 नॉर्मल बुखार नहीं है, जिसको लगता है ना कि ये कुछ नहीं है। लोग बोल रहे हैं भाई कोविड कुछ है, भाई बहुत कुछ है, बहुत। तो जिसको लगता है कोविड-19 कुछ नहीं है, ये वीडियो को स्किप करो, छोड़ो, जाओ। और जिनको लगता है कुछ है तो सुनो। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कोविड-19 का मैं बताता हूँ। 14 अप्रैल को अभी 2021 14 अप्रैल 2021 मेरे पापा को फ़ीवर हुआ रात को, और अगले दिन हमें लगा नॉर्मल फ़ीवर है क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा था, अभी भी हो रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, तो हमें लगा वेदर चेंज है तो ठीक है। तो सुबह तक वो अपने आप डाउन हो गया और पापा को ठीक लग रहा था, तो पापा अपने काम पे फिर से चले गए। एंड उस दिन रात को वापस आए तो फिर से फीवर चढ़ गया, और उस टाइम फिर मम्मी ने बोल दिया कि आप मत जाओ कहीं, लेकिन नहीं, पापा नहीं माने। फिर 16 को भी गए पापा, सुबह आए तो रात को फीवर बहुत तेज़ हो गया। मीन्स 101 तो डेली हो ही रहा था, उस दिन ज़्यादा हो गया था। फिर एकदम मना कर दिया हमने। 15 को ही टेस्ट करवा लिया था पापा का, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हो सकता है, क्योंकि मेरे स्कूल में भी बहुत केसेस निकल आए थे, मेरा स्कूल ओपन था तब। तो लेकिन जिस दिन वो टेस्ट वाला आया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इनका कर दीजिए, तो उन्होंने उनका कर दिया। लेकिन जो बंदा टेस्ट करके गया, वो जो अमाउंट थी, जो हमने उसे पे किया कैश में, कैश के उसमें पे किया हमने, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करी थी, तो वो बंदा पैसे खा गया। एंड 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो 5वें दिन फिर से हमने टेस्ट करवाया, तो मतलब अब 5-6 दिन बुखार था, अप डाउन था, वीकनेस थी, तो समझ तो आ ही गया था है। तो फिर छठे दिन रिपोर्ट आ गई, छठे 7वें दिन की है। तो यही था कि रिपोर्ट आई। अब आ गई तो आ गई। पहली बात तो ना, जो लोग पैनिक करते हैं कि भाई हो गया, वो क्या करें भाई, सिलेंडर मंगा लो, ठीक है भाई, क्या हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवा लो। 1 मिनट रुको, 2 मिनट सांस लो, पानी की बोतल गट को अंदर, फिर स्टेप लो। पहली बात देखो, अगर कंडीशन ख़राब होती जा रही है जैसे कि अभी चल रही है, अगर कंडीशन ख़राब होती है तो कुछ भी जुगाड़ करके, पहली बात तो आप सबसे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो जो पैसे ना लूट ले और आपको लूटे और आपको जेन्युइन सलाह दे, क्योंकि इस टाइम पे आपको खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके 1 लाख 2 लाख आप नहीं सोचोगे खर्च करते हुए, आपको मेन अपनी जान प्यारी है, अपने अपने लव्ड वंस की, फैमिली वालों की, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई गलत डॉक्टर मिल गया तो वो पूरा केस बिगाड़ देगा। हमने देखा है, काफ़ी लोगों ने किया है इस बार, लोग ब्लैक में मेडिसिन, जो भी है छोड़ो, ठीक है। तो हो गया। अब उसके बाद 1-2 दिन बाद मम्मी की स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, ठीक है। तो मम्मी भी घर पे थी। अब 7 दिन हो गए पापा को कोविड हुए हुए, मम्मी को भी 1-2 दिन हो गए, मतलब कि आई गेस साथ में ही होगा, बिकॉज साथ में ही था, बिकॉज मम्मी को भी 3rd डे वीकनेस आ गई थी पापा के फीवर के बाद, तो इसलिए साथ में ही थे, तो हो गया। उसके बाद 7 दिन हो गए, 8वें दिन 9th डे, हाँ 9th डे तक मैं ठीक था। 9th डे मैं केमिस्ट पे गया पापा के लिए दवाई लेने। दवाई के साथ साथ मैंने अपनी फेवरेट पॉकेट डियो ली। तो मैं जब वो डियो लेके घर आया ना, तो मैं घर आके, और मैंने मतलब मैं सोचा भाई लगा लेता हूँ, मेरे को ऐसे, सॉरी मेरे को ऐसा होता है, मैं बीच बीच में मतलब खुजली होती है कि ठीक है। तो मैंने लगाई, अब मेरे को स्मेल नहीं आ रही। अब मेरे को ये कि मैं कहा इसमें सच में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी, तो स्मेल नहीं आ रही। दीदी को कराया, दीदी को स्मेल नहीं है। अच्छा, मम्मी को करा नहीं सकते क्योंकि मम्मी की स्मेल पहले ही चली गई थी। तो फिर मैंने नोटिस किया कि भाई नहीं, हो गया है। तो उस दिन के बाद मैं निकला नहीं घर के बाहर, हमने घर पे ही मंगा लिया ऑब्वियसली। मैं तो मतलब मम्मी तो पहले भी अवॉइड ही कर रही थी, मम्मी तो कहीं नहीं, मम्मी मेरे को भी रोक रही थी जाने से कि मत जा ये वो। पर कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन होते हैं जो एकदम चाहिए होते हैं कि भाई अभी चाहिए, देनी है, तो इसलिए उसके बाद नहीं गया। अच्छा, इसका ना ये है कि आप
आपकी बॉडी तोड़ देगा ये, ठीक है। और जो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर, पहली बात तो कोविड में न्यूज़ मत देखो, कोविड के अभी मत देखो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, तो इलेक्शन चल रहे होंगे या फिर अब किसी की मौत से टीआरपी कमा रहे होंगे न्यूज़ चैनल, इनका और कुछ काम बचा नहीं है। कोविड से तो कमा ही रहे टीआरपी, 1 या 2 साल होने वाले हैं अब तो, मतलब ठीक है समझ रहे हो। कोई न्यूज़ चैनल वाले देख रहे हो तो सच्चाई है सर या मैम या जो भी हो आप, ठीक है। तो न्यूज़ चैनल में सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी ओवर एग्जैजरेट करके बात बताते हैं, तो इसको इग्नोर करो। और मेन क्या ध्यान देना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे भाई? काढ़े पियो, काढ़े आप बनाओ, ठीक है। रेसिपीज़ देखो कहीं से, क्योंकि बहुत लोगों ने डाल रखा होगा यूट्यूब पे। और अगर आपको लगता है, ऑक्सीमीटर ले लेना, पहले ऑक्सीमीटर लेके रखना। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, और ऑक्सीमीटर पे भी आपकी वो जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो रही है, जैसे आई गेस 90 या 95 तक कहते हैं ठीक रहती है, उससे डाउन जाती है तो दिक्कत है, तो आप नेक्स्ट स्टेप लो। वरना ऐसे एकदम पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। हो गया तो हो गया भाई, बहुत सिंपल सी बात है, हो गया तो हो गया। मैं भी उस दिन ऐसे ही, मतलब मेरे को पहले लेग्स में पेन हो रहा था उस दिन, जब मैं आया केमिस्ट से और रात को सोने वाला था, तो मैं रियलाइज़ किया, मैं को हो गया अब कुछ नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इसलिए घर पे रही ये वो, और सब ठीक हो गए, बिना पैनिक करे सब ठीक हो गए। मैं ये नहीं कह रहा जो पैनिक कर रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है या सो एंड सो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन पैनिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैनिक करने से आप अगर ठीक भी हो रहे हो तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और जो लोग आपको इस टाइम पे नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं ना, कि भाई ऐसे लोगों को हो सकता है, वैसे लोगों को हो सकता है, मोटे पतले हैं इस उम्र के, या टीनेजर्स को हो सकता है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, ब्लॉक ही कर दो सीधा, हर जगह से नंबर ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, फेसबुक, हर जगह ब्लॉक मार दो। क्योंकि ऐसे लोग ना, पता है, तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे कभी, अभी नहीं, वो तुमसे चलते हैं, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, वो तुमसे चलते हैं। क्यों? ये बंदा आगे कैसे चला गया, और अब इसकी तबीयत ख़राब है, अब तो इसको नीचे लेके जाएंगे, ऐसे एकदम घुसा देंगे धरती में, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसा करते हैं उनको सीधा ब्लॉक मारो, क्योंकि इस टाइम पे जब आप रिकवर कर रहे हो तो फिज़िकल हेल्थ तो डैमेज होती ही है, मेंटल हेल्थ भी होती है ना। मेंटल हेल्थ आपको एक अंदर ना, एक अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, तो आपके अंदर एक होप होती है कि नहीं भाई हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है, और हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे डिमोटिवेट कर दे ना, एंड वो फिर ऐसे एक्ट करे कि सब सही है, मतलब मैं तो फिक्र में बोल रहा था ये वो, तो दूर रहो ऐसे एकदम, ऐसे उनसे 100 गज की दूरी, 2 गज की भी नहीं, 100 गज की। क्योंकि आपकी सेहत, जो आपकी वो है फिज़िक है, वो आपके हाथ में है, वो आपको ठीक रखनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, यही बोलूँगा कि नेगेटिविटी मत फैलाओ, इस टाइम पे बहुत बुरी हालत चल रही है। ऐसे ऐसे एस्टिमेट निकल के आ रखे हैं कि इस तारीख पे इतने लेवल के केस हो जाएंगे इंडिया में, एक दिन के इतने हो जाएंगे। वैसे तो एस्टिमेट के आसपास ही चल रहा है सब कुछ कि समझ गए आप। तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, और कोई भी आपको कुछ भी गलत बोले कि भाई हो गया तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना ढिमका, मत सुनो, मत। आप अपने में रखो कि हम ठीक हो सकते हैं ना, खुद से एक बार बोलो। क्योंकि आपको मतलब कि ना, मेडिसिन तो काम करेंगी, लेकिन जितनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना, मतलब कि आपके अंदर हिम्मत आएगी, नहीं हम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ठीक हो जाओगे भाई। ऐसा नहीं है, देखो हॉस्पिटल की जो हालत है सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल गलत ही है, उनकी भी भाई उनकी मजबूरी है भाई। तुम बताओ ना कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। अब लोग क्या, ऑब्वियसली क्या करें, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, मैं डॉक्टर्स को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, कि अगर कोई बंदा ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद भी रिकवर नहीं कर रहा है तो उसकी सप्लाई कट कर रहे हैं। अब और क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना, मैं उनकी साइड हूँ ना उनके अगेंस्ट हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं बस एक नॉर्मल पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उस जगह होते, मीन्स हॉस्पिटल या डॉक्टर की स्टेट में होते, और आपको चूज़ करना पड़ता कि किसी की जान बच रही है, देखो जान तो जा रही है लोगों की, हम कुछ नहीं कर सकते ना। जिनका लॉस हुआ, हम लिटरली कुछ नहीं, हम 2 मिनट के लिए मौन रख लेते हैं, लेकिन जो उन पे बीती वो उन पे बीती है ना, हम अंदर से महसूस कर ही नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं ना हाँ हम समझ सकते हैं, ये भाई नहीं समझ सकते
हम उनका दिल हल्का करने के लिए बोलते हैं हाँ समझ सकते हैं, लेकिन वो हमें पता है और उन्हें पता है कि वो ही समझ सकते हैं, वो ही जान सकते हैं। तो इस टाइम पे आप जितना स्ट्रॉन्ग रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, न्यूज़ से दूर रहो, घटिया लोगों से दूर रहो, और अपने, क्योंकि जो आपका ध्यान रख रहे हैं वही है मेन लोग उस टाइम पे, कि आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, और जो आपसे उस टाइम पे आपका मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करो। बिकॉज उससे ना आपके अंदर एक ना होप रहती है कि हम ठीक हो रहे हैं, और वो होप इतनी स्ट्रांग होती है कि आप ठीक हो जाते हो, और क्या चाहिए भाई, बंदा ठीक हो गया, खड़ा हो गया एकदम सामने हो, और हाँ अब मैं फुल्ली रिकवर्ड हूँ भाई एकदम। और तब भी ठीक ही था मैं, तब बस ये होता थोड़ी वीकनेस आ गई थी, तो वो भी चली गई है, ठीक है। तो हंसते रहो, टेंशन ना लो। आई नो ये टाइम बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन में तो मुझसे भी टिका नहीं जा रहा। मैं ठीक हुआ तो उसके 2 दिन बाद मैं घर के बाहर वॉक करने निकल गया था, लेकिन अब टिक गया हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए घर पे रहो और कहीं बाहर मत जाओ। मैं भी छत पे आया हूँ और कहीं नहीं जा रहा मैं, ठीक है, सीखो मुझसे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ जनरल टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। हंसते रहो और सेफ रहो, प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, एंड बस जाओ भगो।